मूसा का तीसरा रविवार। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के पवित्र पाठ हमें जिम्मेदारी और विवेक के महत्व पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करते हैं, खासकर हमें विश्वास के जीवन में। पहला पाठ विधि विवरण अध्याय 11 पद संख्या 1 से 7 में मूसा इसराइलियों को परमेश्वर के प्रति प्रेम और आज्ञाकारिता का महत्व सिखाते हैं। वे याद दिलाते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें मिस्र के गुलामी से मुक्त किया और जंगल में उनका मार्गदर्शन किया। मूसा हमें बतलाते हैं कि परमेश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उसकी आज्ञाओं का पालन करने में प्रकट होता है। हम भी बुलाए जाते हैं कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति और उसके कार्यों को याद रखें और उसके प्रति विश्वास और आज्ञाकारिता में प्रतिक्रिया दें। प्रज्ञा अध्याय 6 पद संख्या 1 से 10 में विशेष रूप से उन लोगों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो नेतृत्व और अधिकार में है। यह पाठ शासकों को यह याद दिलाते हैं कि उन्हें अपने कार्यों के लिए परमेश्वर के सामने उत्तरदायी होना है। यह संदेश हम सभी पर लागू होता है, चाहे हम अपने परिवार, समुदाय या कार्य स्थल पर नेतृत्व करें। परमेश्वर हमें न्याय, विनम्रता और विवेक से नेतृत्व करने के लिए बुलाते हैं, यह याद रखते हुए कि परमेश्वर ही सर्वोच्च न्यायाधीश है। थिस्सलुनीयों के नाम अध्याय 5 पद संख्या 12 से 24 में संत पौलुस हमें उन लोगों का आदर करने को प्रोत्साहित करने के लिए कहते हैं जो हमारे बीच कार्य करते हैं। वे हमें एक ऐसी समुदाय बनाने के लिए प्रेरित करते हैं जो आनंद, प्रार्थना और धन्यवाद से भरी हो। संत पौलुस का यह संदेश हमें ईसाई जीवन का मार्ग दिखाता है। निरंतर प्रार्थना, आनंद और कृतज्ञता के साथ जीना और हर परिस्थिति में परमेश्वर की इच्छा का विवेक करना। संत मत्ती के अनुसार अध्याय 12 पद संख्या 22 से 32 के सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु ने एक अंधे और गूंगे व्यक्ति को चंगा किया और इस प्रकार फारिसी उन्हें शैतान की शक्ति से दुष्ट आत्माओं को निकालने का आरोप लगाते हैं। यीशु उन्हें समझाते हैं कि विभाजित राज्य टिक नहीं सकता और वे आत्मा के खिलाफ ना बोलने की चेतावनी देते हैं, क्योंकि यह एक अक्षम्य पाप है। यह सुसमाचार हमें चुनौती देता है कि हम परमेश्वर के कार्य को पहचानें और सावधानी से विवेक करें कि हम पवित्र आत्मा के कार्यों को नकारात्मक रूप में ना देखें। हमें अपने जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए खुले रहने की आवश्यकता है, सत्य को असत्य से अलग करने का और परमेश्वर की महिमा करने के लिए। आइए हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने, न्यायपूर्वक नेतृत्व करने, आनंद और प्रार्थना में जीने और अपने जीवन में पवित्र आत्मा के कार्यों को पहचानने की कृपा मांगे। हम अपने हृदयों में कभी विभाजन ना होने दें, बल्कि परमेश्वर से मिलने वाली एकता और शक्ति के प्रति हमेशा खुले रहें। आमीन।